जिंदल शाह द्वारा अवैध डंपिंग व रोजगार नहीं देने के विरोध में ग्रामीणों का हल्ला बोल। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 16 मार्च तक समाधान नहीं तो धरने की दी चेतावनी। जानकारी के अनुसार दरीबा, समोड़ी, पांचल सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने आज गुरुवार को जिंदल शाह लिमिटेड के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध डंपिंग रोकने, कैचमेंट एरिया को मुक्त कराने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 16 मार्च 2026 तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह जिंदल शाह लिमिटेड के गेट नंबर 6 के बाहर धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और कंपनी की होगी। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि जिंदल शाह लिमिटेड द्वारा स्थापित खदान के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी और उस समय स्थानीय परिवारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वर्तमान में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देकर बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र के कई युवक बेरोजगार हो गए हैं और परिवारों का पालन पोषण करना कठिन हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा कैचमेंट एरिया में खदान का मलबा डाल दिया गया है, जिससे तालाब पूरी तरह दलदल में बदल गया है। इसके कारण आसपास की करीब 500 बीघा कृषि भूमि भी प्रभावित हो चुकी है और खेतों में दलदल बनने से खेती करना मुश्किल हो गया है। कई बार मवेशी भी कीचड़ में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल शाह लिमिटेड द्वारा खेतों के बीच से अवैध रूप से हाई टेंशन लाइनें निकाली जा रही है तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को हाल ही में विधायक उदयलाल भडाना और विधायक लदूलाल पीतिया ने विधानसभा में भी उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि अवैध डंपिंग पर तत्काल कार्रवाई की जाए, कैचमेंट एरिया को खाली कराया जाए तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई यदि 16 मार्च तक समाधान नहीं हुआ तो जिंदल शाह लिमिटेड के गेट नंबर 6 के बाद धरना दिया जाएगा। ये जानकारी गुरुवार दोपहर 3 बजे दी गई है। हमारे साड़ा विधानसभा क्षेत्र का समोड़ी इलाका जो है, समोड़ी और कोटड़ी, कीरतपुरा, दरीबा, मंडपिया, कोचरिया, सालमपुरा, ये सब इलाके आते, हमारे सब गांव आते हैं। उधर जिंदल जो है वो क्या काफ़ी सालों से हमारे किसानों को परेशान करके रखा है। कैसा है कि किसानों की कम से कम 400-500 बीघा जमीन है, उधर उनके जो केमिकल वेस्टेज केमिकल जो पानी है उनके खेतों में जा रहा है और खेतों में भरा हुआ है। तो किसान काफ़ी बार बोले कि भाई हमारे कम से कम हमारी जगह को आप एक ऐसा करोगे तो हम किधर जाएंगे, हम बच्चे कैसे पालेंगे, हम तो किसान लोग हैं, आप हमारी जमीनों के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनको डराते धमकाते हैं और गुंडे द्वारा ला के उनको पिटवाते हैं और थाने में ले जाकर इनकी पिटाई कराते हैं, ऊपर केस लगाते हैं कि भाई राज कार्य बाधा का ये जिंदल वाला कर रहा है और इनका एक ठेकेदार है रंजीत सिंह, नवदुर्गा कंस्ट्रक्शन नाम है, और ये सब ये करा रहा है। और हमारे इधर बाद में इनको बिना पूछे ही बैंक में जाके इनका खाता नंबर लेके जबरदस्ती इनके खाते में पैसा डालना काम किया। जब किसान संतुष्ट नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। भाई जिंदल है, उनको चलाना है, चलाओ, कोई तकलीफ नहीं है, उनकी सीमा में काम करो ना भाई, उनकी सीमा में काम करो। किसानों की जमीन के ऊपर क्यों डाल रहे हो भाई। तुम मेन किसानों की समस्या ये है कि एक और है कि भाई चरागाह जमीन के ऊपर भी ये लोग काफी जगह टावर लगा दिए और काफी जो चरागाह के उधर जो जमीन है उसके ऊपर ये इन्होंने अवैध खनन कर लिया है। अवैध खनन करके जो टावर लगाए हैं, अब इनको टावर लगाने की जरूरत क्या थी जब ऑलरेडी पूरी बहुत पुरानी लाइन है पश्चिमी राजस्थान को जा रही है, तो इनके करने की जरूरत क्या थी। और जब जो नियम में आता है कि 30 मीटर छोड़कर खनन करने का लीज का दिया इनको, तो वो 30 मीटर के दायरे के अंदर ही उन्होंने अवैध खनन करके पहाड़ बना दिए और काफी चारागाह जमीन के ऊपर इन्होंने तालाब की जो पेटी की जमीन है उसके ऊपर अपना ये जो केमिकल जो वेस्टेज केमिकल डाला उसके अंदर गाय मर रही है और किसान परेशान है। आज तो यही मांग रखी भाई किसानों के लिए, किसानों के हित में आया हूँ। और जो किसानों की एक तो जमीनों के ऊपर जमीनें 200-300 बीघा जमीनें खराब हो गई, अगर जिंदल को चाहिए तो किसानों की जमीन पैसा देके ले लो ना भाई, जरूरत है पैसे देके ले लो। जबरदस्ती गुंडे से लाके पिटवाना, करना, डराना, धमकाना, ये काम कर रहे हैं। पूरी जमीन में ये किसान मेरे पास खड़े हैं, प्रूफ एविडेंस आपके सामने है। टावर शिफ्टिंग के लिए टावर शिफ्टिंग जो है जबरदस्ती पैसे डाल रहे हैं। तो किसान है, किसान जो करेगा वो बात यही